हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यामिनी एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद यामिनी चैनल। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा डायरेक्शंस। ओके, यानी कि हम किस टाइप से सीटिंग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में अच्छे से करके आने वाले हैं। आज हम हमारे सीटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक को पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में दायां बायां यानी कि लेफ़्ट और राइट हमेशा ही बोलते हैं, पर फिर भी ऐसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग होते हैं जिनको बायां और दायां बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो समझ नहीं पाते कि आखिरकार लेफ़्ट राइट बायां दायां होता क्या है। तो सबसे पहले जो ये इमेज है, ये बच्चे हैं, ये आपको यही सिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनका राइट फुट और इनका लेफ़्ट फुट कौन सा है। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये बच्चा है, ये लड़का है, ये आपको बता रहा है कि दोस्तों सुन रहे हो, मेरा जो राइट साइड है वो मेरा ये वाला पैर है, और ये लड़की आपको बता रही है कि जो मेरा लेफ़्ट साइड है वो मेरा ये है। अब आप मेरे वहाँ को कैमरा देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो इसका मीन्स आपके लिए जो राइट साइड है वो इस डायरेक्शन में जाएगा और आपके लिए जो आपका लेफ़्ट डायरेक्शन है वो यहाँ को जाएगा। और अगर आप मेरी तरफ को पीट कर लेंगे, आइए इसको जानते हैं हम एक चित्र से। यहाँ पे कुछ दीदी या फिर आंटी, आप जो भी लगाएंगे उनको लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ बैठी हुई हैं और आप इन्हें देख सकते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे बैठी हुई है, ये बैठी है आपके हिसाब से, मीन्स आप भी इसी टाइप से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आपके लिए जो आपका राइट है वो क्या होगा, यहाँ पे होगा, और जो आपके लिए आपका लेफ़्ट है वो इस साइड पे होगा, ठीक है। इसको मैंने राइट को R से और लेफ़्ट को मैंने L से यहाँ पे दर्शा दिया है। अब अगर आप मेरी तरफ को पीट कर देंगे, आप इसको प्रैक्टिकली खुद भी अपनाइए और कीजिए। पहले तो आपको पता है कि आप मेरी साइड को बैठे हुए हैं, तो आपके लिए जो आपका राइट पोजीशन है वो यहाँ से होगा, और जो आपके लिए आपका राइट पोजीशन है, जो लेफ़्ट है, वो यहाँ से होगा, ठीक है। और अगर आप मेरी साइड को पीट कर लेंगे, अब पीट कर लीजिए मेरी साइड को। अब आपने मेरी साइड को पीट कर लिया है तो आपके लिए जो आपका राइट है वो यहाँ चले जाएगा, और जो आपके लिए आपका लेफ़्ट है वो लड़की के इस साइड में आ जाएगा। आप खुद इसको ट्राई कीजिए, ठीक है, कर लिया होगा। अब देखिए, हमने लेफ़्ट और राइट और इस टैप के राइट और लेफ़्ट को भी बखूबी जान लिया। इनको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इनको अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तो आगे जब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जाएंगे तो अगर हमको थोड़ी सी भी वहाँ पर लेफ़्ट और राइट की प्रॉब्लम आएगी तो हम क्वेश्चन को बिगाड़ सकते हैं। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक यहाँ पे पहले आप डायरेक्शंस को अच्छे से समझिए। अब अगर आप इस पोजिशन में बैठ रहे हैं, यानी कि आप इस पोजिशन में हैं, तो अब आपके लिए राइट कौन सा है और आपके लिए लेफ़्ट कौन सा है। तो आपके लिए जो राइट है वो यहाँ होगा और जो लेफ़्ट है आपके लिए यहाँ पे होगा। अब इसके बाद जो ये सामने से लड़की बैठी हुई है, इसके लिए जो राइट है वो यहाँ से होगा और जो लेफ़्ट है वो आपके लिए यहाँ से होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ड्राइंग को देख के, तो आप इसको खुद भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप पहले फर्स्ट डायरेक्शन में बैठे, आपके लिए राइट डायरेक्शन जो है ये यहाँ का हुआ और लेफ़्ट आपके लिए यहाँ का हुआ। पर जैसे ही आप इस साइड में बैठे तो आपके लिए राइट हैंड आपका यहाँ चले गया और लेफ़्ट आपके लिए यहाँ चले गया। पर जब आप इस डायरेक्शन में बैठे तो आपके लिए जो राइट है वो यहाँ चले गया और जो लेफ़्ट है आपके लिए यहाँ पर चले गया। और जब आप इस फोर्थ कॉन्सेप्ट वाले टाइप से बैठे तो आपके लिए जो आपका राइट है वो यहाँ चले गया और जो लेफ़्ट है आपके लिए वो यहाँ चले गया। आई होप कि आपको इतना अब तक समझ में आया होगा लेफ़्ट और राइट का। अब बहुत से बच्चे का थोड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो यहाँ भी होता है कि लेफ़्ट और राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो जो आपका राइट है, ठीक है, RIGHT, राइट मीन्स होता है आपका दायां, ठीक है, राइट मीन्स होता है आपका दायां और लेफ़्ट मीन्स होता है आपका बायां। ये आपके क्वेश्चंस के आंसर को निकालने की बुनियाद है, और अगर आपकी बुनियाद ही कच्ची होगी तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका आंसर भी सही निकलेगा। अब हम थोड़ा बहुत डायरेक्शंस देखते हैं, जैसे कि ईस्ट,
और ये वेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व और पश्चिम, उत्तर नॉर्थ, दक्षिण मीन्स साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ साउथ। अब देखिए इसको समझाने के पीछे का क्या कारण है, क्या रीज़न है। अगर आपसे बोला जाए कि रमेश का जो चेहरा है वो पश्चिम की ओर है, तो आप जो रमेश के चेहरे को कैसा समझेंगे कि वो पश्चिम की ओर है, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए कि कमला का चेहरा उत्तर की ओर है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कमला के जस्ट फ्रंट में क्या होगा, उत्तर होगा। तो आपको उत्तर की ओर उसको समझना है कि हाँ, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इसका आंसर वो हमसे किस डायरेक्शन की ओर पूछ रहा है। तो जो डायरेक्शन का सिलसिला है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं उसके आंसर बनाने की। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके बेस पे हमसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। एक और बार रिवाइज करते हैं। आप मेरे साइड को देख रहे हैं, आपका जो ये हैंड है ये आपके लिए राइट है। राइट मीन्स जिससे आप लोग मैक्सिमम लोग राइट हैंड से ही लिखते हैं, खाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी काम होते हैं वो हम राइट हैंड से ही करते हैं, और बहुत ही कम होते हैं जो अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो राइट हैंड है वो ये वाला जिससे आप लिखते हैं, आपका लेफ्ट हैंड ये है, ठीक है, यहाँ के साइड वाला है। पर अगर आप जैसे ही मेरे साइड को अपना जो फेस है उस साइड करते हैं और आप मेरे साइड को अपनी पीठ कर लेते हैं, तो आपका ये राइट हैंड घूम के आपका कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। आप खुद कीजिए, यहाँ वाला हैंड आपका ऐसे घूमने पे वहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ वाला आपका यहाँ जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की। अब इसमें हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये देखते हैं कि एक कॉलेज की पार्टी में 5 लड़कियां पंक्ति में बैठी हुई हैं। पी एम के बाईं ओर, ओ के दाईं ओर बैठी है, आर एन के दाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। तो बीच में कौन सी लड़की बैठी है? सबसे पहले हमको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम जितने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा हमारे आंसर की क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले आप इसका दायां और बायां याद कीजिए। इस साइड में है आपके लिए बायां, ठीक है, और इस साइड में है दोस्तों आपके लिए दायां। अगर आप बिगिनर हैं तो अगर आप अपने क्वेश्चन को इस प्रकार से उसका आंसर निकालेंगे तो आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। अब पी एम के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, पी एम के यानी कि एम के कौन बैठा है, एम के पी बैठा है, और कहाँ बैठा है, बायां ओर बैठा है, ठीक है। पी एम के कहाँ बैठा है, बायां ओर बैठा है। और जो ये एरो हमको बता रहे हैं कि डायरेक्शंस कौन सी है, तो इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। जब भी आप लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि बीच में गैपिंग दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि P और M के बीच में अगर हमें कोई अल्फ़ाबेट लिखना पड़ जाए तो इससे हमारा टाइम कम से कम ख़त्म हो। अब हमने देखा कि P M के बाईं ओर है, किसके बाईं ओर है, M के बाईं ओर है, और O के दाईं ओर है। अब O के दाईं ओर कौन है, P M के बाईं ओर है, और O के M O के दाईं ओर है, ठीक है। M O के कहाँ है, दाईं ओर है। R N के दाईं ओर, परंतु O के बाईं ओर बैठी है। R N के दाईं ओर, देखिए R N के दाईं ओर, परंतु O के बाईं ओर। अब इसमें R लिखा है, नहीं लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, N और O, यानी कि O तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो N जो है वो O के कहाँ है, बाईं ओर है, ठीक है। ये है आपका बायां। O क्या है, N क्या है, O के बाईं साइड है, और R N के दाईं साइड है। R जो है वो N के दाईं साइड है, यानी कि N के दाईं साइड क्या है, R है। तो हमारा आंसर क्या आया, N R O P
M। अब हमसे इसका आंसर क्या निकालने के लिए कहा गया है, तो इसमें हमसे क्वेश्चन किया गया है कि बीच में कौन सी लड़की बैठी है। तो अगर हमने इनकी जो सीक्वेंसी है ये अच्छे से निकाल दी है तो इसका अब आंसर आपसे एग्जामिनर कैसे भी पूछ ले। अगर वो आपसे ये पूछ ले कि राइट हैंड साइड में जो अल्फ़ाबेट है वो कौन सा है, तो उसका आंसर होगा आपका M। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा अल्फ़ाबेट है तो उसका आंसर आएगा आपका N। और अगर आपसे पूछ ले कि मिडिल में कौन बैठा है तो आपका आंसर आएगा O। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने आंसर को अल्फ़ाबेट अगर हमने ठीक से लगा दिए हैं तो क्वेश्चन कैसा भी हो उसका आंसर हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा है पर आपकी समझ को और अच्छे से बेहतर बनाने में सहायक भी है। अब 11 छात्र ABCDEFGHIJ और K एक पंक्ति में शिक्षक की ओर मुंह करके बैठे हैं। D जो कि F के निकटतम बाईं ओर है। डायरेक्शन को सोचते ही, डायरेक्शन पढ़ते ही आप सोचिए कि बाईं ओर है मीन्स इस साइड है। ठीक है, बाईं ओर है। C के दाईं ओर दूसरा है। AE के दाईं ओर दूसरा है जो कि एक किनारे पर है। J A और B का पड़ोसी है और G के बाईं ओर तीसरा है। H D के बाईं ओर है तथा I के दाईं ओर तीसरा है। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। अब 11 छात्र हैं जो जिनका फेस कहाँ है, शिक्षक की ओर है। ये बैठे हैं आपके कौन, शिक्षक जी। शिक्षक जी बैठे हैं और यहाँ पे इनके कौन बैठेंगे, चेले बैठेंगे। चेले कितने टोटल हैं, चेले हैं 11। ठीक है, अब देखते हैं हम D जो कि F के निकटतम बाईं ओर है। D क्या है, F के बाईं ओर है। डायरेक्शन लेफ्ट यानी कि बायां, राइट यानी कि आपका दायां। ठीक है, दायां और बायां ये तो आपको एकदम रट लेना है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्शंस नहीं आएंगे तो आप उसका आंसर भी नहीं निकाल पाएंगे। अब D क्या है, F के, D F के बाईं ओर है। ठीक है, और C के दाईं ओर दूसरा है। ठीक है, C के दाईं ओर दूसरा कौन है, F है। D जो कि F के, ठीक है, यहाँ पे F के बाईं ओर D है और F के दाईं ओर C है और कौन से स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है। ठीक है, F C के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो F C के दाईं ओर 1 2 सेकंड स्टेज पे है। A E के दाईं ओर दूसरा है। अब यहाँ पे A और E दोनों ही नहीं है तो मैचिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ के देखते हैं। ठीक है, J A और B का पड़ोसी है, मैचिंग नहीं हो रहा। और G के बाईं ओर तीसरा है, नो मैचिंग। H D के बाईं ओर है, H D के, अब यहाँ पे आएगा आपका H, क्योंकि H क्या है, D के बाईं ओर है तथा I के दाईं ओर तीसरा है। अब क्या है, H D के बाईं ओर है तथा I के दाईं ओर क्या है, तीसरा है। तो I के दाईं ओर H क्या है, तीसरा है। तो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ। H I के दाईं ओर क्या है, तीसरा है। यहाँ पे C आया है, यहाँ पे D आया है, यहाँ पे हमारा F आया था। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। A E के दाईं ओर दूसरा है, A E के दाईं ओर दूसरा है, नो मैचिंग, जो कि एक किनारे पर है। ठीक है, इसको अभी हम लगा के देखते हैं। A जो है वो E के कहाँ पे है बोला था, A E के दाईं ओर है और क्या है, दूसरे स्थान पे है। तो इसको हम अभी यहाँ लगा के देखते हैं और इसको हम कर लेते हैं इरेज। ओके, तो क्या बोला है, A E के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखते हैं, ये भी हमारा हो गया। J, अब इसमें क्या लिखा था
कि ए ई के दाईं और दूसरा है, ए ई के दाईं और दूसरा है जो कि एक किनारे पर है, यानी कि ई को यहाँ पहले ही बोल दिया गया है कि ये किनारे पर है। और किनारे पर है बोलने से जो हमारा क्वेश्चन निकालने का तरीका है वो हमारे लिए और भी इजी हो जाता है। जे ए और बी का पड़ोसी है। अब जे जो है वो ए और बी का पड़ोसी है, तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे? जे ए और बी का, तो यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं जे। तो जे ए और बी का क्या है? पड़ोसी है और जी के बाईं और तीसरा है। अब जे जो है वो जी के बाईं और, जे जो है वो जी के बाईं और क्या तीसरा है? 1 2 3। अब इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि हमको किसके, यानी कि जैसे हमसे बोला कि जे ए और बी का पड़ोसी है, जे ए और बी का पड़ोसी है और जी के बाईं और तीसरा है। तो ये जी के बाईं और तीसरा है, ये हमें कैसे मालूम पड़ रहा है? क्योंकि जब यहाँ पैराग्राफ में आपसे बात की जा रही है कि जे ए और बी का पड़ोसी है, यानी कि जे ए और बी का पड़ोसी है, तो इसमें हमसे बात किसके बारे में की जा रही है? इसमें हमसे बात की जा रही है जे के बारे में। तो जो इसमें मेन पॉइंट है, मेन रोल है, वो है जे का। तो इसीलिए आगे जो उसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जो उसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो भी आपके जे के ऊपर ही बनेगा। तो हमें जे का जे हमें ये जी के बाईं और तीसरा, यानी कि जी के बाईं और तीसरा हमसे जे के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि ए और बी के बारे में। तो जे क्या है? जी के बाईं और तीसरा है। जे क्या है? जी के बाईं और क्या है? तीसरा है। तो हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या बन रहा है? ई आई ए जे बी एच जी सी डी एफ। अब इसमें आपसे एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चंस पूछ ले, कैसे भी आंसर पूछ ले, या फिर वो आपसे पूछ ले कि राइट हैंड साइड पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका कौन सा अल्फ़ाबेट है, या फिर एच के लेफ्ट में कौन सा अल्फ़ाबेट है, या फिर एच के राइट में कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो इसमें अगर वो आपसे कैसे भी आंसर पूछ ले, अब आपको इसका आंसर लिखने में, देने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वृत्ताकार वाला आंसर क्वेश्चन, कि हम वृत्ताकार वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपके टाइम को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि आपका टाइम बचे, इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ पे सर्कल्स बना लिया है और मैंने यहाँ पहले ही आंसर क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। अब 8 मित्र यानी कि P Q R S T U V और W एक वृत्ताकार घेरे में एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे हैं, यानी कि सभी का मुँह क्या है? एक ही, मतलब सब लोग आपस में देख रहे हैं, एक वृत्ताकार गोले में बैठे हैं, सबका पीठ पीछे की ओर है और मुंह आगे की ओर है। ओके, तो इसको बोलते हैं वृत्ताकार घेरा। Q V और S के बीच में है, W Q के बाईं और तीसरा है और P के दाईं और दूसरा, R P और V के बीच में बैठा है, Q और T आमने सामने नहीं है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ईजी ट्रिक है। Q V और S के बीच में है, चलिए देखते हैं। Q जो है वो V और S के बीच में है। अब इसको आप, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इसको यहीं से लिखा है तो आप इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, यह आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें कि Q जो है वो V और S के बीच में है, या फिर आप Q V और S के, आप मतलब वृत्ताकार पथ में कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। क्योंकि वहाँ पे जो एग्जामिनर है वो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि V ऊपर है, नीचे, दाएं है, बाएं है, नहीं, वो आपसे ये पूछेगा कि Q के बगल में कौन सा अल्फ़ाबेट है या V के बगल में कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो वो आपसे इस टाइप से क्वेश्चंस के आंसर करेगा, ठीक है। तो Q के बगल में क्या है? V या S है। अब V को मैं नीचे भी लिख सकती थी और S को मैं ऊपर भी लिख सकती थी, पर अभी हम आगे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तब चेक करेंगे कि हमारे जो अल्फ़ाबेट मैंने V और S लिखा है कहीं इनको मुझे चेंज ना करना पड़ जाए। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। W Q के बाईं और तीसरा है, W Q के बाईं और, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि S के लिए ये साइड क्या है, बताया था ना,
अगर यहाँ से आपके लिए ये साइड राइट है और ये साइड लेफ़्ट है, तो एस के लिए ये साइड क्या होगा, राइट होगा, और ये साइड क्या होगा, लेफ़्ट होगा। वी के लिए भी ये साइड राइट होगा, ये साइड लेफ़्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था अभी कि डब्ल्यू क्यू के बाईं और तीसरा है, डब्ल्यू क्यू के बाईं और, यानी कि आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डब्ल्यू क्यों के बाईं और है। ठीक है, तो 1 2 डब्ल्यू क्यों के बाईं और तीसरे स्थान पे है, तो 1 2 एंड 3। इस टाइप से हमको काउंटिंग भी करनी है कि वो हमसे कौन से स्थान पे कौन से अल्फ़ाबेट को रखने के लिए पूछ रहा है। तो हमको इस टाइप से भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, और P के दाईं और दूसरा है। अब डब्ल्यू क्यों के बाईं और तीसरा है, डब्ल्यू क्यों के बाईं और तीसरा है, और P के दाईं और दूसरा, यानी कि डब्ल्यू के बारे में बात की गई है, तो डब्ल्यू P के दाईं और दूसरा है, डब्ल्यू P के दाईं और, यानी कि इसके लिए दायां ये होगा, बायां ये होगा। तो डब्ल्यू P के दाईं और क्या है, दूसरा है, यानी कि 1 और 2 में हमको P लगा देना है। आर P और V के बीच में है, आर P और V के बीच में है, तो आर हमारा यहाँ जाएगा, ये एकदम राइट बन रहा है। Q और T आमने सामने नहीं है। अब हमारा ये स्पेस खाली है और ये स्पेस खाली है, और हमसे यहाँ क्या बोला गया है कि क्यों और T, यानी कि क्यों और T आपस में क्या है, इनका जो फेस है आपस में आमने सामने नहीं है, इसीलिए हम T को रखेंगे यहाँ पे और R को, हाँ, और Q को, Q और T आमने सामने नहीं है, हमारा जो V R P और V के बीच में है। ठीक है, अब हमारा इसमें जो एक अल्फ़ाबेट बच रहा है वो क्या बच रहा है, P हो गया, Q हो गया, R S T, यहाँ पे जाएगा हमारा U, क्या जाएगा, U, क्योंकि हमसे यहाँ 8 मित्रों के बारे में पूछा गया है। 7 मित्र यहाँ पे दिए गए थे, पर एक मित्र के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया था, तो वही मित्र को हमने निकाला है कि ये U का जो फेस है वो Q के साइड में होगा। ठीक है, या फिर Q के राइट में कौन सा अल्फ़ाबेट है, Q के लेफ्ट में कौन सा अल्फ़ाबेट है, या फिर Q के दूसरे स्थान पे, Q के बाईं और, Q के बाईं और दूसरे स्थान पे आपका कौन सा अल्फ़ाबेट है, या फिर P के दाईं साइड पे तीसरे स्थान पे कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो एग्ज़ाम्स में आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डायरेक्शन की अगर आपको एकदम अच्छी नॉलेज रहेगी दोस्तों, तो आप श्योरली उसका आंसर भी अच्छे से निकाल पाएंगे। और अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए।